नाउ क्वेश्चन 9 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहां पर हमें 7 to 14 सभी क्वेश्चंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो यहां पर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी हम एक्सप्रेस कर लेंगे। सबसे पहले अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इसको हम ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में सबसे पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो जहां पर a हमारे पास क्या बनेगी, एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी 4 -3 3 -5। ये हमारे पास क्या आ गई, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। x हमारे पास आ गया आपका x y एंड जो b है वो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। आफ्टर दैट हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास होगा माइनस का 20 माइनस ये माइनस का 9 आ गया। सो माइनस का 20 प्लस का 9 दैट इज इक्वल टू -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है यानी जो सोल्यूशन है वो यूनिक है और हमें वो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में पुट करने से मिल जाएगा। आप लिखेंगे सोल्यूशन of system of equations is unique and given by, और कहां पुट करने से मिल जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। या तो आप इसे यहां पुट कर लो या यहां पुट कर लो, दोनों सेम ही है। तो यहां पर हम आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए जो है 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। इन एलिमेंट्स को तो कर देंगे हम इंटरचेंज, -5 4, और इनका कर देंगे सिंबल चेंज। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। यहां पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी माइनस का 11, यहां माइनस का 5 3 माइनस का 3 4 और जो b है हमारे पास दैट इज 3 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 11 माइनस का 15 प्लस का 21, यहां पे माइनस का 9 और प्लस का 28। यहां पे देखिए x जो है वो है x y और यहां पे क्या आ गया हमारे पास 21 माइनस 15 इज 6 आ जाएगा और -11 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6/11 और यहां पे आ जाएगा आपका कितना 28 माइनस 9 इज प्लस का 19 और 19 अपॉन -11 इज माइनस का 19/11। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो जो x है वो इक्वल होगा -6/11 के एंड जो y है वो इक्वल होगा -19/11 के। और यही x y की वैल्यूज हैं जो वो हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो यहां पुट करना डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यहां पुट करने से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 10 को भी हम एक्सप्रेस करते हैं। अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज उनको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। जहां पर जो a है वो क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स दैट इज 5 2 3 2 एंड जो x है वो हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज एक्स वाई एंड जो b है हमारे पास वो क्या होगी, कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज 3 5। ये हो गई। आफ्टर दैट हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 2 10 -6 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मींस हम कहेंगे कि यहां सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
इज गिवन बाई, वो हमें कहां रखने से मिल जाएगा, वो हमें यहां x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, यानी हमें एडजॉइंट ऑफ a की नीड होगी। तो एडजॉइंट ऑफ a शॉर्टकट मेथड से निकाल देंगे, किस तरह से, यहां पर इन दोनों की तो कर देंगे हम पोजीशन चेंज और इनका कर देंगे हम सिंबल चेंज। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 2 -2 -3 5, और यहां पे b है हमारे पास 3 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4, यहां पे 3 2 6 -10 माइनस का 9 प्लस का 25, जरा देखिए क्या आएगा, x है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 4, और माइनस के 4 को 4 से डिवाइड करोगे या फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 1। 25 माइनस 9 इज 16, 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4। दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो जो x है वो मेरे पास -1 आ गया और y की वैल्यू मेरे पास यहां पे 4 आ गई है।